हेलो दोस्तों, मैं आर्यन। आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा यूट्यूब पे दूसरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग जो था एसएससी जीडी फिजिकल से संबंधित था, और यह दूसरा ब्लॉग है जो कि एक अनबॉक्सिंग ब्लॉग है। यह किसी मोबाइल या गैजेट का अनबॉक्सिंग नहीं है, बल्कि यह एक खास स्टडी मटेरियल का अनबॉक्सिंग ब्लॉग है। आइए हम देखते हैं क्या है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर यह खास स्टडी मटेरियल क्या है, और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। ये दृष्टि का आईएएस का जीएस फाउंडेशन का कोर्स है, जिसे मैंने दृष्टि ऐप से ख़रीदा था। इसे मैंने 17/8/2022 को ख़रीदा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह कोर्स 1 लाख का आता है, लेकिन मैंने इसे 15 अगस्त के ऑफ़र में 20% के डिस्काउंट पर 80,000 में लिया। इस कोर्स को मैंने 17/8/2022 को परचेज़ किया, और यह कल शाम में जो कि 27/8/2022 को इसका पार्सल मेरे रूम पे पहुंच गया। तो आइए अब हम इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको एक एक बुक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस बॉक्स को खोल लिया है, और इसमें देखते हैं अब क्या क्या है, और आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। यह लिफाफा है जिसमें हमको जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह आंसर शीट कॉपी है, जिसमें आंसर लिख के, और यह लिफाफा है। इस लिफाफे में ऐसे पैक करके इस दृष्टि वालों ने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कहाँ पे करना है, और यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस लिखकर इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर देना है। इसमें 24 टेस्ट पेपर या आंसर राइटिंग कॉपी है। जैसा कि आपको हम गिन के दिखाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। स्टॉप। आइए अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा बुक है, और इसको निकालते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें दृष्टि के कोर्स और बुक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। कैसे कैसे पढ़ना है, और पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें, इन सब का इसमें सुझाव और शिकायत कैसे करें इसमें दिया हुआ है। अब
आईएएस परिचय पुस्तिका। इस बुक में प्रीलिम्स, मेंस और सीसेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है और मेंस कितने मार्क्स का होता है और सीसेट एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, उन सभी के बारे में इसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं इसमें टोटल कितना बुक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20, इसमें टोटल 20 बुक है। आइए अब हम इसमें देखते हैं कितना बुक्स मेंस के लिए है और कितना बुक्स प्रीलिम्स के लिए है और कितना क्लास नोट्स है। इसमें 9 बुक क्लास नोट्स का है। जो दृष्टि वाले पढ़ाएंगे उसका क्लास नोट्स इसमें दिया हुआ है। इसमें मेंस कैप्सूल 5 बुक है, जिसमें जो मेंस के लिए बेनिफिट है। और 6 बुक्स है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के लिए है। प्रैक्टिस के लिए 6 बुक्स है। ये दृष्टि का क्लास नोट्स है। इसके बारे में आइए एक एक बुक के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताया गया है, किस देश से कैसा संबंध है, उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। ये गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इसमें सरकार और देश के आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताया गया है और इसमें आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताया गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें भारत के संविधान एवं भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इतिहास एवं कला संस्कृति, इसमें भारत के इतिहास एवं विश्व के इतिहास के बारे में बताया गया है। पीटी में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पीटी में आते हैं। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इसमें भारत के समाज और उसमें न्याय के बारे में बताया गया है। भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें भारत के भूगोल एवं विश्व के भूगोल के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें बैंकिंग, कृषि, गरीबी, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी के बारे में डिटेल में है। इथिक्स, जो कि मेंस का पेपर 4 है। या पीटी में इसे नहीं पढ़ना है, यह मेंस का पेपर 4 है, इसे मेंस में पढ़ना पड़ता है। अब आइए हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, इसमें 6 बुक दिया हुआ है। जिसमें पहला बुक है भारत 2022 बजट आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें भारत 2022 बजट आर्थिक सर्वेक्षण करेंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर प्लस दृष्टि का कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है, जो कि प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा बुक है सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। और भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें भारत एवं विश्व भूगोल तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए बन सकते थे उन सभी का संग्रह इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तथा इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मतलब पीटी में भूगोल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इतिहास से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पीटी में आते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी 2700 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था से ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है। मेंस प्रैक्टिस सीरीज के बारे में हमने देख लिया। आइए अब हम देखते हैं मेंस कैप्सूल के सीरीज के बारे में। कैप्सूल सीरीज है, इसमें 5 बुक दिया हुआ है। पहला बुक है जो करेंट अफेयर्स का है। इसमें पिछले 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उन सभी का संग्रह दिया हुआ है। ठीक है। भारत एवं विश्व के इतिहास, भूगोल एवं भारतीय समाज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं उन सभी का क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है। यह पेपर 1 में पढ़ना है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इससे जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं उन सभी का क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है। यह पेपर 2 में पढ़ना है। आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के बारे में इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक मेंस में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यह पेपर 3 में पढ़ना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एथिक्स जो कि पेपर 4 में पढ़ना है, इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के बारे में दिया हुआ है। इसमें व्यक्ति के बिहेवियर और अभिरुचि के बारे में जानना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी बुक के बारे में डिटेल में आपको बता दिया है। आइए अब हम इस कोर्स से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर आपको इस बैच को परचेज करना हो तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कर रखा है। आइए देखते हैं कि इस ऐप में कैसे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले इस ऐप को ओपन करेंगे और इसमें नीचे जाने पे देखेंगे जहाँ माई कोर्स दिया हुआ है। इसमें आप अपना परचेज किया हुआ जो भी परचेज किए रहेंगे वो दिया रहेगा। माई कोर्स में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं मैंने IAS GS फाउंडेशन का बैच लिया हुआ है जो मैं अगस्त 2022 में लिया और इसका वैलिडिटी 1 अगस्त 2025 तक है। आप इन 3 वर्षों में इस कोर्स के प्रत्येक वीडियो को अनगिनत बार देख सकते हैं और यह कोर्स केवल एक ही डिवाइस में चल सकता है। इसमें प्रत्येक दिन 6:30 PM से 9 PM तक क्लास चलता है और उसका PDF यहाँ देख सकते हैं आप प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें हिस्ट्री का 3 PDF प्रोवाइड कराया जा चुका है और इसमें डेली 5 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 PDF प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हिस्ट्री का 6 क्लास हुआ हुआ, जिसमें हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अभी चलता है जो कि मणिकांत सर द्वारा लिया जाता है। अगर आपको इस कोर्स को लेना है तो आइए हम बताते हैं इस कोर्स को कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भी लैंग्वेज से लेना हो आप ले सकते हैं। मैंने हिंदी से लिया हुआ है। आप यहाँ GS फाउंडेशन में जाएंगे, आप देख सकते हैं यह कोर्स 1 लाख का है। इस कोर्स को आप एक बार में फुल पेमेंट करके भी ले सकते हैं और EMI पर भी ले सकते हैं। EMI पर लेने पर इस कोर्स को लेने से आपको 4 मंथ में पूरा पैसा पे करना होगा और EMI पे और अगर आप EMI से लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये ज़्यादा पे करना होगा। अगर आपको इस बैच को लेना है तो आप यहाँ से बाई नाउ करके ले सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से
इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।